नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर और हम पढ़ रहे हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे हिंदी विषय का कक्षा 6वीं का हम पाठ 19 खूनी हस्ताक्षर। इसके हम प्रश्नोत्तरों को पूरा करेंगे। पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक पहला है, शब्द रवानी का पर्यायवाची शब्द है। तो रवानी शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है प्रवाह। डी ऑप्शन में इसका लिखा है सही आंसर। प्रश्न दूसरा है, करो या मरो का नारा दिया था। तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। ए ऑप्शन इसका सही है। ये ऑप्शन गांधी जी। आगे आते लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, पंक्ति में आए मुहावरे को खोज कर लिखिए। तो इसमें मुहावरा है आंखों में खून उतर आना। आगे प्रश्न चौथा है, खून पानी क्यों हो जाता है। इसका उत्तर है, देश को संकट में देखकर जिस खून में उबाल नहीं आता है वह खून पानी के समान हो जाता है। प्रश्न पांचवा है, नवयुवकों ने खूनी हस्ताक्षर किस पर किए थे। इसका उत्तर है, नवयुवकों ने खूनी हस्ताक्षर आज़ादी के परवाने पर किए। आगे प्रश्न छठवां है, रेफ और रकार का प्रयोग कर दो दो शब्द लिखिए। यहाँ हमने रेप से दो शब्द बनाए हैं। रेप से बने हैं शब्द बर्फ और कर्ज, और रकार युक्त शब्द हैं प्रकार और प्रयोग। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 7वां है, निम्नलिखित भावार्थ कविता की किन पंक्तियों से मिल रहे हैं, उन्हें कविता से खोज कर लिखिए। भावार्थ में लिखा है, सभा में उथल पुथल हो गई और लोग इंकलाब के नारे लगाने लगे जो बहुत दूर तक सुनाई देते थे। इनसे संबंधित पंक्तियां हैं, हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इंकलाब के नारों के कोसों तक छा जाते थे। आगे प्रश्न 8वां है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए, लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1 पे फूल के हमें पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो पुष्प, सुमन और कुसुम भी हम यहाँ लिख सकते हैं। आगे वाक्य प्रयोग है, कागज के फूल से खुशबू नहीं आती है। दूसरा शब्द है माता। माता का पर्यायवाची है माँ, जननी। वाक्य में प्रयोग है, माता भगवान से अधिक पूजनीय है। आगे प्रश्न 9वां है, आज़ादी के चरणों में शीशों के फूल चढ़ाने से कवि का आशय है। तो इसका आंसर है, देश की आज़ादी के लिए अपने शीशों अर्थात सरों का बलिदान देने से है। आगे प्रश्न 10वां है, सुभाष चंद्र बोस के आह्वान का नवयुवकों पर जो प्रभाव पड़ा उसे अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, सुभाष चंद्र बोस के आह्वान पर सभी नवयुवक देश की खातिर अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो गए। आगे प्रश्न 11वां है, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। पंक्तियां हैं, आज़ादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है, आज़ादी का इतिहास कहीं काली स्याही लिख पाती है, इसके लिखने के लिए खून की नदी बहाई जाती है। पंक्तियों का भावार्थ है, आज़ादी की लड़ाई पैसों से नहीं लड़ी जाती है, इस लड़ाई में तो अपने प्राणों का बलिदान दिया जाता है, आज़ादी का इतिहास खोजने के लिए खून की नदियां बहानी पड़ती हैं। आगे प्रश्न 12वां है, खूनी हस्ताक्षर कविता में नवयुवकों से किन किन कार्यों को करने की अपेक्षाएं की गई हैं, अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, देश की आज़ादी के लिए अपने शीश चढ़ाने की। नंबर 2, देश की खातिर अपना सब कुछ न्यौछावर करने की। और नंबर 3 है, आज़ादी के परवाने पर खूनी हस्ताक्षर करने की। इस तरह से प्यारे छात्रों, आज हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, वंदे मातरम।